राधे राधे दोस्तों, जय श्री गणेश। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश आपके सभी संकटों को हर ले। तो आज की वीडियो में हम संकट चौथ की पूजा विधि के बारे में जानने वाले हैं। इसे संकट चौथ, माघी चौथ, संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और संकष्टी चतुर्थी का व्रत इस बार 17 जनवरी को रखा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम जिस जगह पर पूजा करेंगे उस जगह की साफ सफाई कर लेंगे और फिर चौकी या पटड़ा है वो हम लगा लेंगे और उसके ऊपर लाल या फिर पीले रंग का वस्त्र है वो हमें बिछा लेना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर तिल अर्पित करने हैं, जहाँ पर हमें भगवान गणेश की फोटो या मूर्ति विराजित करनी है वहाँ पर हम तिल का आसन दे देंगे, या फिर आप पुष्प का आसन भी दे सकते हैं या अक्षत का आसन आप। उसके बाद जो भी फोटो या मूर्ति आपके पास है वह यहाँ पर विराजित कर दीजिएगा और हाथ जोड़ करके व्रत का संकल्प हमें लेना है और भगवान गणेश जी से हमारी पूजा में अगर कोई कमी रह जाए तो उसके लिए क्षमा याचना करनी है। तो इस तरह से व्रत का संकल्प लेने के बाद में हमें भगवान गणेश जी को है वो स्नान के रूप में स्नान का भाव करवाते हुए जल के छींटे देने हैं और आपके पास मूर्ति है तो आप स्नान करवा दीजिएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर लेंगे। तो देसी घी का या फिर तिल के तेल का दीप है वो आप यहाँ पर प्रज्वलित कर लीजिएगा और नीचे मैंने अक्षत का आसन या फिर आप तिल का आसन है वो दे सकते हैं। मैंने तिल का आसन यहाँ पर दे करके और दीप प्रज्वलित कर दिया। उसके बाद में स्नान हमने करवा दिया है और हम भगवान गणेश जी को यहाँ पर कलावा अर्पित करेंगे, वस्त्र के रूप में कलावा या फिर आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में तिलक कर देंगे और अक्षत अर्पित कर देंगे और दीपक को भी हम तिलक कर देंगे और तिल है वो अर्पित कर देंगे, क्योंकि आज के दिन जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारी संतान के कष्ट कटते हैं। तो दिए में हमें तिल भी जरूर से डालने चाहिए। उसके बाद में सभी को हम पुष्प समर्पित कर देंगे। आपके पास पुष्प है कोई भी वो समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद में तिलकुट है वो हमें समर्पित करना होता है। देखिए हमारे यहाँ तिल और गुड़ मिला करके और तिलकुट बनाया जाता है। तिल को थोड़ा सा सेक करके और फिर कूट करके उनमें गुड़ मिलाया जाता है। आपके यहाँ अगर चीनी मिलाई जाती है, बूरा खांड जो भी आप बोलते हैं वो मिलाई जाती है, तो आप वो मिला करके और तिलकुट तैयार कर लीजिएगा। थोड़े से तिल हमें कटोरी में और लेने होते हैं, जो कच्चे तिल होते हैं वो हमें लेने होते हैं कथा सुनने के लिए, तो वो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। उसके बाद में जल समर्पित कर दिया है और कोई भी मौसमी फल भी आप यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं या फिर कोई मिठाई आपके यहाँ बनती है तो वो आप यहाँ पर अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद में दुर्वा घास है वो भगवान गणेश को बहुत ही अधिक प्रिय होती है तो वो आप अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद में अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो अपनी सास के लिए, ननद के लिए बायना निकालना होता है। देखिए पहली बार में ज़रूरी होता है, उसके बाद में आप अपनी मर्जी से निकाल भी सकते हैं या फिर कुछ रुपए हैं वो दक्षिणा के रूप में भी आप दे सकते हैं। उसके बाद में हमें कथा सुननी होती है तो कथा के लिए हमें हाथ में तिलकुट लेना होता है या फिर आप कच्चे तिल है वो ले सकते हैं। पुष्प मैंने ले लिया है और कथा की वीडियो आपको अलग से चैनल पर मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और कथा सुनने के बाद में कुछ तिल तो हम यहाँ पर भगवान गणेश जी को अर्पित कर देंगे, कुछ जल के लोटे में डाल देंगे और कुछ जो है वो हम यहाँ पर जो दिया हमने प्रज्वलित किया है उसमें हम डाल देंगे और उसके बाद में हम कुछ तिल हैं वो अपने हाथ में रख लेंगे, जिसे हमें रात के समय अर्घ देना होता है। भगवान चंद्रमा को अर्घ देना होता है तो हाथ में तिल है वो हमें रख लेने हैं और अपने पल्लू के आप इनको बांध लीजिएगा या फिर आप कटोरी में इनको अलग से रख लीजिएगा। तो इस तरह से हमारी पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। उसके बाद में हम धूप दीप दिखा देंगे और भगवान गणेश जी की प्रेम पूर्वक हम यहाँ पर आरती कर लेंगे। तो इस तरीके से हम पूजा करने के बाद में भगवान गणेश जी की आरती आपको आती है तो आप आरती कर लीजिएगा या फिर 5 या 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके यह भी आरती ही होती है। तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा। फिर हाथ जोड़ करके हमारी पूजा में रही कमियों की क्षमा याचना कर लीजिएगा और दक्षिणा हमें अवश्य रूप से अर्पित करनी होती है। मैंने कर दी है, यहाँ पर वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। तो दक्षिणा हमें अर्पित करनी होती है। उसके बाद में हाथ में जल लेकर के इस तरह 2 बार चौकी पर घुमा लेंगे तो हमारी पूजा है वो पूर्ण हो जाती है और अपनी जो भी मनोकामना है उसके लिए हमें भगवान गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद में हमें जल का जो 1 लोटा है वह हमें सूर्य देवता को अर्घ लगाना होता है। उसके बाद में रात को हमें चंद्र देवता को अर्घ लगाना होता है। उसके बाद में जो बायना हमने निकाला है यह हम अपनी सासू माँ को या फिर ननद को देते हैं, जो सुहागिन महिला होती है उसको यह दिया जाता है। जो तिलकुट है, दक्षिणा है और सुहाग की चीज़ें कुछ आप ले लीजिएगा और साथ में ही ओढ़नी वगैरह, साड़ी कुछ भी है, सूट वगैरह जो भी आपकी सासू जी पहनती हैं वह आपको अपनी सासू जी को देना होता है। और यह व्रत निर्जल और निराहार रह करके रखा जाता। आपकी सामर्थ्यता नहीं है यह करने की तो आप फलाहार या दूध भी ले सकते हैं। और तिलकुट इसमें
अर्घ लगाने के बाद ग्रहण किया जाता है, पहले नहीं खाया जाता है तिलकुट। अर्घ देने के बाद आप तिलकुट या शकरकंद, दूध, इन चीज़ों से है यह व्रत खोला जाता है। तो आपके यहाँ जो भी रिवाज है मतलब उस हिसाब से आप अपना व्रत है वो खोल सकते हैं और अपना जो बायना है वह अपनी सासू को या ननद को है वो आप दे सकते हैं। संकट चौथ कथा की वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी और पूजा सामग्री की वीडियो पहले से चैनल पर आ गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश।